अध्याय 117 टकी 3 गुट। टीचर पूनम उत्सुक थीं। मुझे लगा था कि केवल मूल फेडरेशन और वर्तमान सर्वनाश संघ ही हैं। इसमें और भी बहुत कुछ है। मूल फेडरेशन, जो अब डॉन प्रोजेक्ट प्रभात परियोजना है, जीवन रक्षा गुट का प्रतिनिधित्व करता है। उनका लक्ष्य किसी भी कीमत पर मानव सभ्यता के अंतिम अवशेषों को बचाना है। जबकि सर्वनाश संघ प्रतिरोध गुट का प्रतिनिधित्व करता है, जो मानवता की पूरी शक्ति का उपयोग करके अंधकार ऊर्जा पर शोध करने और उसका उपयोग करने की वकालत करता है, ताकि विकसित हो सकें और अंततः रसातल अबिस का सफाया कर सकें। लेकिन एक तीसरा गुट भी है। उनका मानना है कि अंधकार ऊर्जा से आया विकास एक वरदान है, एक प्रकार का दैवीय चयन। वे दावा करते हैं कि जीवित बचे लोग और क्षमता उपयोगकर्ता ही चुने हुए हैं, नीले ग्रह पर एक नई सभ्यता के बीज। इसी विश्वास ने पवित्र रहस्योद्घाटन नामक एक कट्टरपंथी संगठन को जन्म दिया। वे सक्रिय रूप से क्षमता उपयोगकर्ताओं की भर्ती करते हैं, वर्जित भयानक कलाकृतियों पर शोध करते हैं, और यहाँ तक कि एंजल प्रोजेक्ट के कुछ पूर्व सदस्यों को भी अपने में मिला लिया है। भयानक कलाकृतियों पर शोध। राघव को तुरंत डाक रेडियो याद आया। तो सच में कुछ लोग हैं जो इन अजीब शक्तियों का अध्ययन करने और उनका उपयोग करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन गुटों के 3 भागों में विभाजित होने से प्रत्येक के पास इससे निपटने के लिए पूरी तरह से अलग विचार थे। इसके निहितार्थ आकर्षक थे। आनंदा ने माथे पर बल डाला। जीवन रक्षा गुट। यदि डॉन प्रोजेक्ट जीवन रक्षा गुट का प्रतिनिधित्व करता है, तो उन्होंने इन भूमिगत शहरों में नागरिकों को क्यों नहीं आने दिया? ज्यादातर लोगों को तो ये भी नहीं पता कि यह प्रोजेक्ट मौजूद है। वे बस जिंदा रहने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ये किस तरह की जीवन रक्षा है? रिया अविचलित रहीं। एक सामाजिक परिप्रेक्ष्य से निष्पक्षता मौजूद नहीं है। सब कुछ संसाधनों के आवंटन और उपयोग के बारे में है। ये सवाल नहीं है कि ट्रेन को एक व्यक्ति पर चलना चाहिए या 10 पर। यह उस ट्रेन का सवाल है जो केवल 100 लोगों को ले जा सकती है, जबकि 10,000 को सवारी की जरूरत है। डॉन प्रोजेक्ट का लक्ष्य सभ्यता को बनाए रखने के लिए एक स्थायी भूमिगत शहर बनाना था। लेकिन सर्वनाश ध्रुवीय रात्रि बहुत अचानक आ गई। ये भूमिगत शहर बेहद कम समय में बनाए गए थे। पूरी आबादी को समायोजित करने का कोई रास्ता नहीं था, इसलिए नेतृत्व के पास अराजकता से बचने के लिए गुप्त रूप से चयनात्मक निकासी करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। राघव ने आंखें सिकोड़ लीं। एक बात है जो मैं सोच रहा हूं। अगर डॉन प्रोजेक्ट का लक्ष्य ध्रुवीय रात्रि से बचने के लिए एक स्थायी भूमिगत शहर, एक अभयारण्य बनाना था और इन नागरिकों को चुना गया था, तो ऊर्जा कोर में आत्मविनाश प्रोटोकॉल क्यों है? मुझे यह मत बताना कि यह केवल भूमिगत राक्षसों को रोकने के लिए है। ठीक कहा। आनंदा को अचानक कुछ महसूस हुआ। उसने तेजी से अपना सिर अश्विन और माम्पी की ओर घुमाया। उसकी निगाहें तेज थीं। तुम लोगों के पास इस तरह का प्रोटोकॉल है? क्या तुम हमें भूमिगत बुलाकर उड़ाने की योजना बना रहे थे? ये हमें इसके बारे में कुछ नहीं पता। अश्विन डर से हकलाया। जवाब के लिए रिया की ओर मुड़ा। अगर डायरेक्टर रिया ने इसका जिक्र नहीं किया होता, तो हमें पता भी नहीं चलता कि ऐसा कोई प्रोटोकॉल मौजूद है। माम्पी ने घबरा कर सिर हिलाया। हम तो बस वैज्ञानिक हैं। हमें ऐसी किसी चीज़ के बारे में कैसे पता होगा? सभी की निगाहें रिया पर टिक गईं। उन्होंने एक गहरी सांस ली और शांति से बोलीं, यह इतना जटिल नहीं है। बड़े प्रवास के बाद मेरा P3 स्तरीय क्लियरेंस प्रणाली में सर्वोच्च सक्रिय अधिकार बन गया। यह आत्मविनाश प्रोटोकॉल मूल रूप से भूमिगत शहर की प्रबंधन प्रणाली में सेट किए गए युद्ध आकस्मिक प्रोटोकॉल का हिस्सा था। जब मैंने तीसरे बैकअप कोर तक पहुंची, तो मुझे ये प्रोटोकॉल मिला। इसे परियोजना शुद्धिकरण कहा जाता है। परियोजना शुद्धिकरण। आनंदा ने अपनी बाहें मोड़ लीं, माथे पर बल डालते हुए। किस चीज़ का शुद्धिकरण? ठीक, मैंने पहले जिक्र किया था कि भूमिगत शहर नागरिकों को प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी में वर्गीकृत करता था। भूमिगत शहर में 3 बैकअप कोर थे, लेकिन केवल 2 में आत्मविनाश प्रोटोकॉल था, एक स्तर 70 पर और एक स्तर 40 पर। इस योजना का उद्देश्य अकाल और बीमारी के प्रकोप जैसे जोखिमों को नियंत्रित करना था। टीचर पूनम पूरी तरह से भ्रमित दिखीं। अकाल? उसका कोर को आत्मविनाश करने से क्या लेना देना है? कैसे नहीं है? राघव का चेहरा गहरा हो गया। उसका मतलब है कि जब भूमिगत शहर को सस्ते श्रम की जरूरत होती थी, तो वे द्वितीय और तृतीय श्रेणी के नागरिकों का शोषण करते थे। और जब भोजन की कमी होती थी, तो वे बस निचले स्तरों को सील कर देते थे और आत्मविनाश को ट्रिगर कर देते थे, जिससे हजारों लोग जिंदा दफन हो जाते थे। क्या मैं सही हूँ? शांति। हवा एकदम ठंडी हो गई। टीचर पूनम और अन्य ने तेजी से सांस ली। यहाँ तक कि राजिता का चेहरा भी गंभीर हो गया। यह घिनौना है। आनंदा ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं, उनके दांत गुस्से से कटकटा रहे थे। वे कमीने।
उन्हें सबसे पहले ज़ॉम्बी को खिलाना चाहिए था, लेकिन रिया भावहीन रहीं। अगर आप इसे नैतिक दृष्टिकोण से देखें तो मैं आपके गुस्से से पूरी तरह सहमत हूँ। अगर मैं आपकी जगह होती तो मुझे भी ऐसा ही महसूस होता। उन्होंने बिना पलक झपकाए उनकी गुस्से भरी नज़रों का सामना किया। लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा, सभ्यता निष्पक्षता पर नहीं बनी है। एक सामाजिक परिप्रेक्ष्य से पूरे इतिहास में जो लोग सामाजिक संसाधनों को नियंत्रित करते हैं वे वही होते हैं जो या तो मजबूत, ज़्यादा बुद्धिमान या ज़्यादा भाग्यशाली होते हैं। बेशक कुछ विशेषाधिकार प्राप्त मूर्ख भी होते हैं जो सही परिस्थितियों में पैदा हुए थे, लेकिन सांख्यिकीय रूप से जो शीर्ष पर उठते हैं वे सामाजिक चयन का परिणाम होते हैं। इसलिए जब एक ट्रेन में केवल 100 सीटें होती हैं और 30 लोगों को बलिदान करने की ज़रूरत होती है, तो मरने के लिए चुने गए लोग हमेशा इसी संरचना का पालन करेंगे। उन्होंने अपना सिर थोड़ा झुकाया। इसे इस तरह से सोचें, यदि आप एक किसान हैं जो प्लेग के कारण भोजन की कमी का सामना कर रहे हैं और आपको अपने आधे टकी को मारना है, तो क्या आप सबसे मजबूत, स्वस्थ और सबसे बुद्धिमान लोगों को मारेंगे? या क्या आप बीमार, कमज़ोर और साधारण लोगों से छुटकारा पाएंगे? या क्या आप टकी को वोट देने देंगे और चुनेंगे कि किसका वध किया जाए? उद्धरण चिन्ह। टकी राजिता अपने परिपक्व स्वभाव के बावजूद अभी भी युवा थी। रिया की बातें सुनकर उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गईं। लेकिन इतने सारे लोगों को मारना, क्या ये बहुत क्रूर नहीं है? रिया ने आह भरी चुप्पी तोड़ी। हाँ, मेरे व्यक्तिगत दृष्टिकोण से यह आत्मविनाश प्रोटोकॉल वास्तव में बहुत क्रूर है। जब बात अपने ही लोगों को मारने की आती है तो मानवता हमेशा अंतहीन रचनात्मकता प्रदर्शित करती है। यह इस बात से अलग नहीं है कि विज्ञान को राजनीति द्वारा कैसे हथियार बनाया जाता है। वह लगभग आत्म तिरस्कार भरी लग रही थीं। ट्रेन के डिब्बे के अंदर फिर से सन्नाटा छा गया। चेहरे पर गुस्से से लेकर डर और भ्रम तक के भाव थे। उद्धरण चिन्ह। आपकी बातें बहुत तर्कसंगत लगती हैं, राघव ने अंततः धीमी आवाज में कहा। लेकिन आप एक महत्वपूर्ण बात भूल गईं। रिया ने उनकी ओर देखा। क्या? राघव खड़ा हो गया, बाहर के अंधेरे की ओर इशारा करते हुए। टकी और किसान एक ही प्रजाति के नहीं हैं, इसलिए वे डॉन प्रोजेक्ट के कमीने भी किसान नहीं हैं, क्योंकि ध्रुवीय रात्रि और रसातल के जीवों के लिए सभी मनुष्य टकी हैं। उनकी आवाज़ ठंडी थी, लेकिन अंतर यह है कि इन टकी के पास बंदूकें हैं। अध्याय 118। रुको। बर्फीले तूफान के कारण दृश्यता बहुत कम थी। ट्रेन के ब्लैकआउट पैनल पूरी तरह से खुले थे, जिससे बर्फ से ढके मैदान पर रोशनी पड़ रही थी। जानलेवा भाग दौड़ के बाद हर कोई पूरी तरह से थक चुका था। राघव, आनंदा और टीचर पूनम ने अगले कदमों पर चर्चा की और रिया, अश्विन और माम्पी को अस्थायी रूप से कोच 5 में रखने का फैसला किया, जो मूल रूप से कोच 3 भंडारण डिब्बा था। एक बार जब उन्हें यकीन हो गया कि वे तत्काल खतरे से बाहर हैं, तो राघव ने दूसरों के साथ ट्रेन को पुनर्गठित करने का काम शुरू किया। उनकी पहली प्राथमिकता RG-7F इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव को आत्मसात करना था। अब जबकि उनके पास जेमिनी 11R न्यूक्लियर इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव था, ट्रेन की बिजली आपूर्ति पूरी तरह से सुरक्षित हो जाएगी। सुरक्षा कारणों से उन्होंने ट्रेन को आगे धकेलने के लिए न्यूक्लियर लोकोमोटिव को सबसे अंत में रखने का फैसला किया। आगे और पीछे 2 इंजन डिब्बों के साथ उनकी गतिशीलता में सुधार होगा। 2 कोर 3 जैविक विज्ञान अनुसंधान डिब्बे को कोच 2 के पीछे ले जाया गया, जिससे वे नए कोच 3 और कोच 4 बन गए। जहां तक 2 फ्लैटबेड ट्रेलरों की बात थी, उन्होंने उन्हें भी आत्मसात करने और उनकी सामग्री का उपयोग ट्रेन के कवच को मजबूत करने के लिए करने की योजना बनाई। डिब्बों की अदला बदली को सुविधाजनक बनाने के लिए राघव ने ट्रेन के बगल में एक खाली जमीन पर एक अस्थायी रेल ट्रैक बिछाया। RG-7F इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव को सेवामुक्त कर दिया गया और न्यूक्लियर लोकोमोटिव के पीछे रखा गया। 2 नए जोड़े गए कोर 3 अनुसंधान डिब्बों को सफलतापूर्वक कोच 2 के पीछे जोड़ा गया। हालांकि अलग अलग कपलंग और बिजली के मानकों के कारण राघव को सब कुछ ठीक से जोड़ने में काफ़ी समय लगा। जिस क्षण वह अनुसंधान डिब्बों में घुसे और रोशनी जलाए, उच्च तकनीकी अनुसंधान उपकरणों से भरी स्वच्छ प्रयोगशाला सेटअप को देखकर सभी दंग रह गए। हालांकि राघव का ध्यान पौधे की खेती कक्षों पर गया। उन्होंने जगह को फिर से इस्तेमाल करने की योजना बनाई, शोध के लिए नहीं, बल्कि फसलें उगाने के लिए। यह उन्नत उपकरणों की बर्बादी लग सकता है, लेकिन सर्वनाश में अस्तित्व को प्राथमिकता दी जाती थी। इसके अलावा उच्च गति से भागने के मिशन के लिए सटीक उपकरण बहुत नाजुक थे। खाद्य संकट को कम करने के लिए ताज़े फल और सब्जियां उगाना कहीं ज़्यादा व्यावहारिक था। जब तक सब कुछ सेट हो गया, तब तक देर रात हो चुकी थी। तूफान तेज हो गया था।
राघव ने अदसोय आनंदा और टीचर पूनम को आराम करने के लिए कहा, जबकि राजिता कोच साथ में पहरा दे रही थी। इस बीच राघव ने 2 फ्लैटबेड ट्रेलरों और RG7F इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव को आत्मसात करने की तैयारी की। उन्होंने अनुमान लगाया कि यह अपग्रेड उन्हें स्तर 3 तक पहुंचा देगा, जिससे उनकी पहली जागृति शुरू हो जाएगी। इसके बाद एक बार जब वह कुछ ऊर्जा हासिल कर लेंगे तो वह न्यूक्लियर लोकोमोटिव के लिए एक सुरक्षा कवच प्रणाली का निर्माण करेंगे। पूरा समूह अश्विन और माम्पी सहित थकान के कारण गहरी नींद में सो गया। राजिता कोच 7 में पहरा दे रही थी, जबकि राघव कोच 3 और कोच 4 के अंदर बने रहे, एक एक करके सटीक उपकरणों को स्कैन कर रहे थे। यह एक आदत बन गई थी, भले ही उन्हें मशीनों की तत्काल आवश्यकता न हो। उन्हें अपने ब्लूप्रिंट संग्रह ब्लूप्रिंट रिपोजिटरी में जोड़ने का मतलब था कि वे किसी दिन काम आ सकते हैं। स्कैन पूरा, ब्लूप्रिंट प्राप्त। डेस्कटॉप क्रायोजेनिक सेंट्रीफ्यूज। स्कैन पूरा, ब्लूप्रिंट प्राप्त। क्षैतिज इलेक्ट्रोफोरेसिस उपकरण। रात के 9:30 बजे कोच 4 की प्रयोगशाला के अंदर राघव ने बाहर देखा। तूफान आखिरकार कमज़ोर होता दिख रहा था, बस थोड़ा सा। ये राहत की बात थी। अगर बर्फीला तूफान इसी गति से जारी रहा तो सुबह तक इन्फिनिट ट्रेन का आधा हिस्सा बर्फ में दब जाएगा। कोर 3 अनुसंधान डिब्बे अविश्वसनीय रूप से अच्छी तरह से इंसुलेटेड थे, जो तापमान नियंत्रण प्रणालियों से लैस थे, जो कोच 1 और कोच 2 में मानक हीटिंग की तुलना में कहीं अधिक आरामदायक गर्मी प्रदान करते थे। बाहर जमा देने वाली नरक जैसी ठंड थी। अंदर यह आरामदायक और शांत था। टप टप ट्रेन के डिब्बे में पैरों की आवाज़ गूंजी। राघव ने ऊपर देखा। रिया, अभी भी एक सफ़ेद लैब कोट पहने हुए, डिब्बे में दाखिल हुई थी। उसकी नज़र साफ सुथरे अनुसंधान उपकरणों पर पड़ी। भले ही मैं एक जीव विज्ञानी हूँ, उसने कहा, तर्क मुझे बताता है कि भागने के दौरान ये चीज़ें पूरी तरह से बेकार हैं। अगर आप वास्तव में अंधकार ऊर्जा पर शोध करना चाहते हैं तो आपको इसे बनाए रखने के लिए एक पूरी वैज्ञानिक टीम की ज़रूरत होगी। और स्पष्ट रूप से आपके पास उसके लिए संसाधन नहीं हैं। किसने कहा कि मैं अंधकार ऊर्जा पर शोध कर रहा हूँ? राघव ने शांति से जवाब दिया, अपना ध्यान पौधे की खेती कक्षों की ओर लौटाते हुए। मेरा मुख्य लक्ष्य फसलें उगाना है। ज़्यादा से ज़्यादा मैं ब्लड स्कोर्च फ्लोरा के साथ प्रयोग करूंगा, देखूंगा कि क्या इसे यहाँ उगाया जा सकता है। उद्धरण चिन्ह ... फसलें। रिया ने भौं उठाए। उसे उम्मीद नहीं थी कि इस तरह के अत्याधुनिक जैविक उपकरणों को खेती के लिए फिर से इस्तेमाल किया जाएगा। हाँ, उद्धरण चिन्ह ... ठीक है। वह एक पल के लिए चुप हो गई, फिर अचानक पूछा, आप हमारे साथ क्या करने की योजना बना रहे हैं? सिंगूर शहर। राघव उसकी ओर मुड़ा। वहाँ काफ़ी उत्तरजीवी काफिले हैं, और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो पास में एक आयरन गार्ड बटालियन तैनात है। अगर आप किसी आधिकारिक संगठन से मदद मांगते हैं तो आप शायद फीनिक्स फेडरेशन से संपर्क कर पाएंगे। वह इससे ज़्यादा कुछ नहीं दे सकता था। इसके अलावा वह रास्ते में ही था। रिया ने सिर हिलाया। आपकी उदारता के लिए धन्यवाद। अगर आपने हमें नहीं बचाया होता तो हम तीनों अब तक मर चुके होते। ये सिर्फ सहयोग है। राघव ने कंधे उचकाए। लेकिन अगर मुझे फिर से चुनना होता, उन्होंने आह भरी, मैं निश्चित रूप से आपको बचाने के लिए नहीं आता। डीप एबिस बेहेमोथ की छाया अभी भी उन्हें सता रही थी। अगर उन्हें पहले से पता होता कि वे किस चीज़ का सामना कर रहे हैं तो वे बिना किसी हिचकिचाहट के भाग जाते। रिया ने उनका अध्ययन किया और गंभीरता से कहा, हमने सच नहीं छिपाया। जब हम लैब में फंसे हुए थे तो हमें लेवल 89 के नीचे क्या हो रहा था इसकी कोई जानकारी नहीं थी। अब इस पर चर्चा करने का कोई मतलब नहीं है। मुझे लगता है कि यह ज़रूरी है, उसने जोर दिया। संकट के समय में विश्वास बनाए रखना मनोवैज्ञानिक स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण है। राघव ने माथे पर बल डाला, अविश्वास से उसे देखते हुए। क्या तुम मेरे साथ दोस्ती करने की कोशिश कर रही हो? पूरी तरह से नहीं। रिया एक कदम आगे बढ़ी, उसकी उंगलियां अपने लैब कोट के बटनों तक पहुंचीं। फिर उसने उसे हटा दिया। अंदर उसकी पतली आकृति पूरी तरह से दिखाई दे रही थी और वह अपनी कमीज के बटन खोल रही थी। वह धीरे से लेकिन स्पष्ट रूप से बोली, इसके अलावा मैं आपको यौन संबंध भी पेश कर रही हूँ। राघव, वह जम गया। एक सेकंड बाद वह सदमे में उसे घूरने लगा। रुको, क्या? रिया अपनी कमीज के बटन खोलती रही, उसका चेहरा शांत और संयमित था। मेरे शरीर ने अभी अभी हमारी मौत के करीब से भागने से एक तीव्र एड्रेनालाइन रश का अनुभव किया है। इसने एक अत्यधिक हार्मोनल प्रतिक्रिया को ट्रिगर किया जो संभवतः एस्ट्रोजन के स्तर से प्रभावित है। उसने सीधे उसकी आंखों में देखा। अगर आप मना नहीं करते हैं तो मैं आपके साथ गतिविधि में शामिल होना चाहूंगी। राघव, उसका दिमाग एक सेकंड के लिए खाली हो गया। फिर
उसका चेहरा मरोड़ गया। ये बहुत ज्यादा व्यक्तित्व परिवर्तन है, मैडम। रिया ने पलक झपकाए। व्यक्तित्व परिवर्तन से आपका क्या मतलब है? एक मानसिक रूप से स्थिर, पूरी तरह से विकसित महिला के रूप में क्या एक आकर्षक पुरुष से यौन संतुष्टि की तलाश करना सामान्य नहीं है? राघव को लगा जैसे उसके शरीर के हर बाल खड़े हो गए हों। रिया एक और कदम आगे बढ़ी, अपनी कमीज के बटन खोलना जारी रखा। शारीरिक रूप से कहूं तो, उसने आगे कहा, मैं मासिक चिकित्सा जांच से गुजरती हूं। मेरा स्वास्थ्य उत्तम है, मुझे कोई आनुवंशिक विकार या संक्रामक रोग नहीं है, और मेरा शरीर आकर्षण के वैज्ञानिक मानकों के अनुरूप है। ओह ओह ओह, रुको। राघव की आंखें तेजी से मरोड़ गईं। रिया की यह सीधी और अप्रत्याशित पेशकश राघव को किस तरह की प्रतिक्रिया देने पर मजबूर करेगी। अध्याय 119, सद्भावना का संकेत। रिया का एक तर्क था। अनुसंधान डिब्बा साफ, गर्म और निजी था। विभिन्न वैज्ञानिक उपकरणों से भरा होने के बावजूद एक तरह से इसने चीजों को और अधिक उत्तेजक बना दिया था। लेकिन इससे पहले कि राघव उसके विचित्र तर्क को पूरी तरह से समझ पाता, रिया पहले से ही उसके सामने खड़ी थी, उस अजीब शांति भरी अभिव्यक्ति के साथ उसे घूर रही थी। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वह चुपचाप कह रही हो, भाई आओ मिलकर एक त्रुटिहीन कॉम्बो मूव करते हैं। क्या ए ग्रेड विज्ञान वाली लड़कियां ऐसे ही खुद को व्यक्त करती थीं? तार्किक रूप से, स्पष्ट रूप से, बिना किसी हिचकिचाहट के भी। राघव क्षण भर के लिए हक्का बक्का रह गया, लेकिन वह अपनी आंतरिक उथल पुथल को दबाने में कामयाब रहा और उसकी निगाहों से मिला। क्या तुम्हें डर है कि मैं तुम्हें मार दूंगा? उसने पूछा। या जब हम सिंगूर शहर पहुंचेंगे तो तुम्हें कोई नहीं लेगा और मैं तुम्हें ट्रेन से उतार दूंगा। इसलिए तुम मेरे अच्छे पक्ष में आने की कोशिश कर रही हो। उसे इतनी आसानी से फायदा नहीं उठाने दिया जाएगा। लेकिन फिर अगर वह इस तरह का व्यक्ति होता कि उसके साथ सोकर उसे ट्रेन से फेंक देता तो क्या फर्क पड़ता? रिया को कोई अंदाजा नहीं था कि राघव क्या सोच रहा है। लेकिन जब उसने उसका सवाल सुना तो उसने बिना किसी झिझक के जवाब दिया, आप सही हैं, लेकिन मेरा अनुरोध हमारे संबंध के बाद के लिए है। बाद में। राघव का चेहरा मरोड़ गया। तुम कहना क्या चाहती हो? रिया ने थोड़ी सी भौहें चढ़ाईं। अध्ययनों से पता चला है कि गतिविधि के दौरान या बाद में पुरुषों और महिलाओं के बीच विश्वास और स्वीकृति काफी बढ़ जाती है। तीव्र क्षणों में ये भावनात्मक आवेग और बंधन की अस्थायी स्थिति को भी जन्म दे सकता है। इसलिए मैं बंध बनाने के बाद आपकी ट्रेन में रहने और आपकी टीम में शामिल होने के लिए कहने की योजना बना रही हूं। राघव ने कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोला लेकिन खुद को निःशब्द पाया। किसी कारण से वह ये तय नहीं कर पा रहा था कि वह पुरुषों को पूरी तरह से समझती है या उन्हें बिल्कुल नहीं समझती है। तो ये सब करने के बाद तुम्हारा लक्ष्य सिर्फ मेरी ट्रेन में रहना है? हाँ, रिया ने उसकी आंखों में देखा। मेरे अवलोकन से आप इस ट्रेन के नेता हैं। आपकी क्षमताएं और निर्णय लेने के कौशल आपको पूर्ण नियंत्रण प्रदान करते हैं। दूसरे शब्दों में, डॉक्टर अश्विन, डॉक्टर माम्पी और मेरा जीवन सब आपके हाथों में है। इस स्थिति में आपके प्रति सद्भावना दिखाना मुझे कुछ भी खर्च नहीं करता है और केवल मुझे लाभ पहुंचाता है। चाहे आप मुझे रहने दें, हमें किसी आधिकारिक चौकी पर छोड़ दें, या बस रास्ते में मुझे नुकसान न पहुंचाने का चुनाव करें, यह अभी भी मेरे लिए एक सकारात्मक परिणाम है। तार्किक रूप से मेरा निर्णय तर्कसंगत सिद्धांत द्वारा पूरी तरह से समर्थित है। रिया राघव को ध्यान से देख रही थी। उसने महसूस किया कि उसकी क्षमता अत्यंत अद्वितीय थी। वह हवा से यांत्रिक संरचनाएं बना सकता था। जेमिनी 11R न्यूक्लियर इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव को सामान्य रूप से संचालित करने के लिए विशेषज्ञों की एक टीम की आवश्यकता होती है, फिर भी वह इसे अनायास नियंत्रित करता था। उसके अनुमानों से उसकी क्षमता अत्यधिक उन्नत थी और उसकी टीम असाधारण रूप से मजबूत थी। वे एक असंभव स्थिति से भागने में कामयाब रहे थे। इसके अलावा जिस तरह से राघव राजिता, आनंदा और अन्य के साथ व्यवहार करता था, उसके आधार पर वह भरोसेमंद लगता था। सावधानीपूर्वक विश्लेषण के बाद उसने निष्कर्ष निकाला कि उसकी सबसे अच्छी उत्तरजीविता रणनीति उसकी टीम में शामिल होना था। मैं समझा। राघव ने गहरी सांस ली। इस महिला से बात करना मानसिक रूप से थका देने वाला था। वह पूरी तरह से ईमानदार थी और सच्ची लगती थी, फिर भी ये किसी थीसिस पेपर पर बहस करने जैसा महसूस होता था। यहाँ तक कि पक्ष जीतने का उसका प्रयास भी सैद्धांतिक विश्लेषण के साथ आया था। सिर्फ इसके बारे में सोचने से ही उसे सिरदर्द हो गया। मैं इस बारे में सोचूंगा, लेकिन जहाँ तक तुम्हारे बाकी अनुरोध की बात है, नहीं होगा। मुझे माफ़ करना, मेरा मानना है कि आपको गलतफहमी हुई होगी। रिया ने अपने पीछे हाथ बढ़ाया, एक शांत अभिव्यक्ति के साथ अपनी पट्टी खोली। उसकी आंखें एक सूक्ष्म तीव्रता से भरी थीं।
मैं सौदा करने की चीज़ के रूप में पेशकश नहीं कर रही हूँ, उसने कहा। मुझे वास्तव में अपनी जैविक ज़रूरतों को पूरा करने की आवश्यकता है। राघव, आत्मसात सफल, यांत्रिक स्रोत अंक जोड़ 1 5, यांत्रिक आत्मसात कौशल निपुणता जोड़ 8, बोनस, रक्षा जोड़ 1। आत्मसात सफल, यांत्रिक स्रोत अंक जोड़ 1 5, यांत्रिक आत्मसात कौशल निपुणता जोड़ 8, बोनस, शक्ति जोड़ 1। विखंडन पूरा, प्राप्त उच्च मैंगनीज स्टील $टाइम्स $50, हॉट रोल्ड गड़ा स्टील टाइम्स $50, कोल्ड रोल्ड ड्यूल फेस स्टील प्लेटेड टाइम्स $15, सामान्य कार्बन स्टील टाइम्स $100, गैर धातु फोम सामग्री, गैर धातु मिश्रित सामग्री। राघव को 2 फ्लैटबेड ट्रेलरों को पूरी तरह से आत्मसात करने में लगभग 40 मिनट लगे। ट्रेन के पीछे की जगह अब पूरी तरह से खाली थी। अब जेमिनी 11R न्यूक्लियर इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव के कोच 7 से जुड़े होने के कारण राघव ने आसान पहुंच और कार्गो लोडिंग के लिए साइड डोर स्थापित करने की योजना बनाते हुए कोच 7 के पीछे के पैनल हटा दिए। इसके अतिरिक्त उन्होंने बाद में एक CIWS क्लोज इन वेपन सिस्टम लगाने की तैयारी करते हुए छत को संशोधित करने की योजना बनाई। वर्तमान स्थिति यांत्रिक हृदय LV.2 745 1000 LV.3 में अपग्रेड के लिए विशेष कौशल पुरस्कार और जागृति। यांत्रिक जागृति अभी तक हासिल नहीं हुई। विशेष कौशल विंड कैनन LV.2 40/100, यांत्रिक हथियार नियंत्रण LV.1 55/100। तो विंड कैनन अधिकतम स्तर 3 पर पहुंचता है। राघव ने गहरी सांस ली। बाहर ठंडी रात की हवा जोर से चल रही थी, जिससे उसने सहजता से अपनी जैकेट का कॉलर कस लिया। ट्रेन के बिल्कुल अंत में RG-7F इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव अभी भी खड़ा था। चूंकि न्यूक्लियर लोकोमोटिव आंतरिक रूप से जुड़ा नहीं था और इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव अब अप्रचलित हो गया था, इसका सबसे अच्छा भाग्य आत्मसात होना था। पिछली बार जब उसने एक लघु श्रेणी के मालवाहक लोकोमोटिव को आत्मसात किया था तो उसे 300 यांत्रिक स्रोत अंक मिले थे। यह RG-7F एक विशाल मशीन थी। एक बार जब वह इसे अवशोषित कर लेगा तो वह निश्चित रूप से स्तर 3 यांत्रिक हृदय को पार कर लेगा। सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए राघव कॉकपिट में चढ़ गया। लोकोमोटिव का कवच चढ़ाना मोटा था। उसने न्यूक्लियर लोकोमोटिव की विकिरण ढाल के लिए इसे फिर से इस्तेमाल करने पर विचार किया था, लेकिन टाइटेनियम मिश्र धातु को उच्च घनत्व वाले शीशे की प्लेटों के साथ मिलाना ज़्यादा प्रभावी होगा। इसलिए उसने इसे एक ही बार में आत्मसात करने का फैसला किया। जैसे ही आत्मसात करने की प्रक्रिया शुरू हुई, एक कुचलने वाला दबाव उस पर पड़ा। ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके फेफड़ों से हवा खींच ली गई हो। यह एक स्पष्ट संकेत था कि वह एक विशाल संरचना को अवशोषित कर रहा था। इस बीच कोच 5 के अंदर रिया अंदर चली गई। अश्विन और माम्पी एक कोने में दुबके हुए थे, थके हुए थे। राजिता ने उन्हें कंबल दिए थे और बहुत देर बाद वे ठीक से सो पाए थे। हालांकि सर्वनाश के बाद की दुनिया में तंत्रिकाएं हमेशा किनारे पर रहती थीं। पैरों की आवाज़ सुनकर अश्विन तुरंत जाग गया। डायरेक्टर रिया। उसने रिया के सफ़ेद पड़ चुके चेहरे को देखा। उसके गाल हल्के लाल थे और उसके माथे पर पसीने की हल्की चमक थी। अश्विन की भौहें चिंता में सिकुड़ गईं। आप ठीक नहीं लग रही हैं। क्या आप बीमार हैं? रिया। नहीं। अध्याय 120 जागृति। मैकेनिक। आत्मसात प्रगति 80%। 8 घंटे बीत चुके थे और राघव पूरी तरह से थक चुका था। वह RG-7F इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव के डिब्बे के अंदर पसीने से तर बैठा था। यह यांत्रिक आत्मसात की प्रमुख कमी थी। यह न केवल स्टैमिना दम की खपत करता था, बल्कि इसके लिए पूर्ण एकाग्रता की भी आवश्यकता होती थी। यहाँ तक कि अगर वह $99% तक पहुँच जाता, अगर वह रुक जाता तो सारी प्रगति 0 पर रीसेट हो जाती। इसलिए पर्याप्त समय और सुरक्षित वातावरण के बिना राघव इतनी विशाल चीज़ को आत्मसात करने की हिम्मत नहीं करता। अभी भूमिगत शहर से भागने के बाद वे विशाल बर्फीले मैदानों पर थे। सोल वेव डिटेक्टर और ऑनबोर्ड रडार आसपास की स्कैनिंग कर रहे थे। उन्होंने आखिरकार राहत का एक संक्षिप्त क्षण हासिल कर लिया था। इस महत्वपूर्ण समय का लाभ उठाते हुए उसने आत्मसात करना फिर से शुरू कर दिया। आत्मसात प्रगति 95%। राघव के हाथ पहले से ही कांप रहे थे। उसने दांत पीसे, वह बहुत करीब था। बस थोड़ा और एक बार जब वह सफल हो जाता तो उसका यांत्रिक हृदय स्तर बढ़ाएगा, जिससे उसका कुछ स्टैमिना बहाल हो जाएगा। चलो चलो, बस थोड़ा और। स्तर 3 पर उसका यांत्रिक आत्मसात उस समय की तुलना में काफ़ी तेज था जब उसने उस लघु ढुलाई मालवाहक लोकोमोटिव को आत्मसात किया था। अन्यथा वह कभी भी इतने लंबे समय तक सहन नहीं कर पाता। उसका यांत्रिक हृदय अभी भी बहुत कमज़ोर था कि वह अपनी क्षमता से अधिक आत्मसात कर सके।
उसके वर्तमान स्तर को देखते हुए यह इलेक्ट्रिक मालवाहक लोकोमोटिव पहले से ही उसकी पूर्ण सीमा को छू रहा था। आत्मसात प्रगति 99%। आत्मसात सफल। यांत्रिक स्रोत अंक जोड़ 500। यांत्रिक आत्मसात कौशल निपुणता जोड़ 200। बोनस पुरस्कार शक्ति जोड़ 30, गति जोड़ 20, रक्षा जोड़ 30। बधाई हो, यांत्रिक हृदय स्तर 3 तक बढ़ गया है। यांत्रिक जागृति सक्रिय हो रही है। झनझन। जैसे ही सफलता की सूचना उसके कानों में बजी, उसके सामने की लाइट स्क्रीन काली हो गई। कड़कड़ाहट। असंख्य बिजली के चाप अचानक राघव के चारों ओर साकार हो गए। उसका पूरा शरीर अविश्वसनीय रूप से हल्का महसूस हुआ, लेकिन उसका बायां हाथ हिंसक रूप से कांप रहा था। उसने तेजी से नीचे देखा। एक धातुई, घूमती हुई यांत्रिकी उसकी हथेली के केंद्र में एक संक्षिप्त क्षण के लिए दिखाई दी और फिर से गायब हो गई। यह क्या हुआ? बिजली के चाप उसके चारों ओर बेकाबू होकर कड़कड़ाए। उसकी पुतलियों में एक हल्की नीली चमक दिखाई दी और फिर, जैसे कि रीबूट हो रहा हो, एक और सिस्टम स्क्रीन उसकी आंखों के सामने झिलमिलाकर अस्तित्व में आई। बधाई हो, जागृति सफल। जागृत पहचान मैकेनिक। नया जागृति कौशल अनलॉक। अनुसंधान और विकास केंद्र R&D सेंटर। नया जागृति कौशल अनलॉक। विनिर्माण संयंत्र। विखंडन स्थान विस्तार सफल। क्षमता 1000 टन। शक्ति स्तर 3 तक उन्नत। रक्षा स्तर 2 तक उन्नत। राघव की दृष्टि पर सूचनाओं की बाढ़ एक आतिशबाजी शो की तरह टूट पड़ी। पूरा RG-7F इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव धूल में ढह गया, पूरी तरह से आत्मसात हो गया। राघव अपना संतुलन खो बैठा और पटरियों पर गिर गया। ठंड, धत्तेरे की ठंड लग रही है। वह जल्दी से इन्फिनिट ट्रेन में वापस चढ़ गया, दरवाज़ा जोर से बंद कर दिया। तभी उसने राहत की सांस ली। अपनी सिस्टम स्क्रीन खोलते हुए उसने अपने उन्नत यांत्रिक हृदय पर एक नज़र डाली। यांत्रिक हृदय की स्थिति और नए कौशल। यांत्रिक हृदय स्तर 3 245/5000। विशेष कौशल प्रकार अधिकतम स्तर प्रभाव सारांश यांत्रिक आधा तमस प्या की मात्रा तस आधा कर पे छोटी ई की मात्रा LV.3 यांत्रिक संरचनाओं का कुशल अवशोषण। यांत्रिक न पे छोटी ई की मात्रा आधा रम प्या की मात्रा नस आधा कर पे छोटी ई की मात्रा LV.3 ज्ञात ब्लूप्रिंट का तात्कालिक निर्माण अनुमत करता है। अनुसंधान और विकास केंद्र सक्रिय निष्क्रिय LV.3 ब्लूप्रिंट पर शोध उन्नयन करता है। विनिर्माण स पे अ की मात्रा य पे अ की मात्रा आधा तरस आधा कर पे छोटी ई की मात्रा LV.3 विखंडन स्थान में कच्चे माल को परिवर्तित करता है। विन क पे ए की मात्रा न नस आधा कर पे छोटी ई की मात्रा LV.3 ऊर्जा आधारित हमला। मेरी यांत्रिक क्षमता आखिरकार एक पूर्ण रूप में विकसित हो गई है। राघव उत्साहित था। इतनी सारी कठिनाइयों को सहने के बाद उसने आखिरकार अपनी पहली जागृति हासिल कर ली थी, और इसके साथ आने वाले कौशल ने उसे उत्साहित महसूस कराया। ये एक मैकेनिक को ऐसा ही होना चाहिए। अनुसंधान और विकास केंद्र R&D सेंटर। अनुसंधान और विकास केंद्र के साथ वह ब्लूप्रिंट को स्वचालित रूप से उन्नत कर सकता था। उत्साहित होकर उसने तुरंत कौशल को सक्रिय किया। उसके सामने एक अनुसंधान इंटरफेस दिखाई दिया, जिसमें एक ब्लूप्रिंट फ्रेमवर्क प्रदर्शित था, जिसके चारों ओर जटिल सर्किट आरेख थे। मैं एक समय में केवल एक ही ब्लूप्रिंट को शोध के लिए चुन सकता हूँ। बिना किसी हिचकिचाहट के राघव ने 1130 CIWS ब्लूप्रिंट का चयन किया और उसे अनुसंधान और विकास केंद्र में डाल दिया। डिंग! अनुसंधान इंटरफेस में एक लाल चमक भर गई। उच्च स्तरीय ब्लूप्रिंट का पता चला। वर्तमान यांत्रिक विनिर्माण स्तर 2। अनुसंधान समय 50% तक बढ़ाया गया। शोध फोकस चुनें। फोकस अनुमानित अवधि अधिकतम गोलाबारी 14 दिन, ऊर्जा दक्षता 15 दिन, कवच भेदन 13 दिन। राघव, ये तो लगभग आधा महीना है। जब तक ये पूरा होगा तब तक तो युद्ध का मैदान पूरी तरह से बदल चुका होगा। ऐसा लगता है कि उसका यांत्रिक विनिर्माण स्तर जितना अधिक होगा, उसकी अनुसंधान दक्षता उतनी ही तेज होगी। ये सोचते हुए राघव ने एक और ब्लूप्रिंट का परीक्षण करने का फैसला किया। M556 लाइट मशीन गन। शोध फोकस चुनें। फोकस अनुमानित अवधि आग की दर 10 घंटे, प्रतिक्षेप में कमी 12 घंटे, कैलिबर अपग्रेड 15 घंटे, यहाँ तक कि उसमें भी 10 घंटे से ज़्यादा लगते हैं। फिर उसने ब्लू स्काई के 93 रिवर्स ऑस्मोसिस वाटर प्यूरिफायर ब्लूप्रिंट का परीक्षण किया। ब्लूप्रिंट का पता चला। अनुसंधान अवधि 6 घंटे 360 मिनट। इसमें शोध की दिशा नहीं है। ठीक है, इसे आजमाते हैं। जल शोधन एक महत्वपूर्ण मुद्दा था। हालांकि उनके पास अभी भी ट्रेन में पर्याप्त पानी था, लेकिन अभी तक कोई स्थायी पुनर्चक्रण प्रणाली मौजूद नहीं थी। देर सबेर वे खत्म हो जाएंगे।
उसने मूल रूप से तुरंत एक बनाने की योजना बनाई थी, लेकिन सुमी के अनुसार शोधक की वर्तमान दक्षता सामान्य थी, जिसे पूर्ण सुरक्षा के लिए उबले हुए पानी की आवश्यकता थी। अगर अनुसंधान और विकास केंद्र इसे उन्नत कर सकता है तो उसे एक उच्च स्तरीय शोधक मिल सकता है। चेतावनी, ब्लू स्काई के 93 रिवर्स ऑस्मोसिस वाटर प्यूरिफायर ब्लूप्रिंट अब उन्नत किया जा रहा है। अनुमानित पूर्णता 5 घंटे 59 मिनट 59 सेकंड। काउंटडाउन टाइमर शुरू हो गया, जिससे राघव उत्सुकता से भर गया। विनिर्माण संयंत्र। अपनी बाईं हथेली की ओर ध्यान केंद्रित करते हुए उसने विनिर्माण संयंत्र कौशल की जांच की। इसके विवरण के अनुसार यह उसकी सबसे बड़ी सामग्री समस्या मटेरियल्स प्रॉब्लम को हल कर सकता है। विनिर्माण संयंत्र। किसी बुनियादी सामग्री को स्कैन करें ताकि उसकी जानकारी प्राप्त हो सके। परिवर्तित करने के लिए विखंडन स्थान से एक सामग्री चुनें। हाँ, तो अब सामग्रियों की भी रैंक होती है। अपना विखंडन स्थान खोलते हुए उसने देखा कि अब सभी सामग्रियों में स्तर संकेतक थे। कौशल का परीक्षण करने के लिए राघव ने एक गोली को विखंडित किया, उसके खोल से धुआंहित बारूद निकाला और उसे अपनी हथेली में रखा। फिर उसने विनिर्माण संयंत्र के स्कैन फंक्शन को सक्रिय किया। जागृति सफल हो गई है और राघव को अब सामग्रियों और ब्लूप्रिंट के साथ काम करने के लिए शक्तिशाली नए उपकरण मिले हैं। विनिर्माण संयंत्र उस बारूद के बारे में क्या जानकारी देगा और राघव अपने नए कौशल का उपयोग करके इन्फिनिट ट्रेन को कैसे बदलेंगे।